My dear friends, today I am going to teach you फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है, नेसेसरी है, आवश्यक है। इसको देखिए, पढ़िए और वीडियो जब अच्छा लगने लगे तो उसको 2-3 बार आप लोग ज़रूर सुनिए। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम यूं ही धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाते हैं, थोड़ा बहुत देख कर हटा देते हैं, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम में हम बैठते हैं और उसके बाद से घर पर आते हैं ना, तब उस वीडियो को देखते हैं तो बहुत अफसोस लगता है। ऐसा कमेंट बहुत से स्टूडेंट्स का आ रहा है कि सर आप सही पढ़ाए थे, हम उस समय ध्यान नहीं दिए और इस समय हमको बुझा रहा है कि काश 2-3 बार वीडियो देख लिए होते। तो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि आप मतलब कितने टैलेंटेड स्टूडेंट है, किस लेवल के स्टूडेंट है, अपना देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, स्विच किस तार में लगाया जाता है? जो घरों में स्विच होते हैं उसको किस तार में लगाते हैं? तो इसका ऑब्जेक्टिव में आएगा आप लोगों को ऑप्शन। तो ऑप्शन में जब आपको मिलेगा गर्म तार, उस पर ट्रिक कर देना है। तो स्विच कभी भी हम लोग गर्म तार में ही लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग हमेशा ब्लैक होता है, काला होता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज किया जाता है, किसमें परिवर्तित किया जाता है? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः मीटर में व्यक्त किया जाता है। मीटर से इसको मापा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? तो जिनसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे जनित्र कहते हैं। व्हाट? जनित्र? यस, आपने सही सुना। आप लोग तो वीडियो को देखते देखते काफ़ी दिनों से इंग्लिश हम पढ़ा रहे थे, तो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट में मतलब काफ़ी आगे निकल चुके हैं आप लोग, इसलिए जनित्र नहीं समझ रहे हैं। आप लोग जनरेटर बोलते हैं उसको ठीक है ना? तो जनरेटर बोलते हैं ना, उसी को हिंदी में जनित्र बोला जाता है। तकल्लुफ हुई? आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसका खोज किसने किया? फैराडे ने। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? इसको वेबर में मापते हैं। किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? मतलब वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है? तो वो है विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा
किसका संकेत करता है? जो फ्लेमिंग का जो आप लोग जो फिगर देखे हैं, जो अंगूठा वाला, तो किसको मतलब दिखाता है, डिनोट करता है? तो वो बल को दिखाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने की। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहे का उपयोग करते हैं। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम आएगा तो आप लोग लिखिएगा V बराबर आई आर, जो ऑप्शन होगा लिख दीजिएगा। यदि ऑप्शन में ये नहीं है तब I बराबर V बट्टा R, अगर ये होगा तो इसको भी लिख सकते हैं। तो दो तरीके से लिखा जाता है, एज यू लाइक। अब क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, तो दोनों आप लोग याद रखेंगे, V बराबर आई आर या I बराबर V बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल में जो इलेक्ट्रोड का जो रोल होता है, वो जो एलिमेंट्स का यूज होता है उसमें, वो जस्ता का होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जैसे जैसे हीट बढ़ता जाता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? मतलब सबसे तेजी से कम विद्युत में किसमें विद्युत सप्लाई ज़्यादा होता है? तो चांदी में होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ओम के नियम को लिखें। एमीटर एवं वोल्ट मीटर द्वारा इस नियम की जांच करें। तो हम लोग देखते हैं ओम के जो नियम को लिखना है कि अचल ताप पर किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा की शक्ति चालक में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है कि अचल ताप पर किसी चालक में जो विद्युत धारा बहती है, तो बहने वाली विद्युत धारा की जो शक्ति होती है वो चालक में उत्पन्न विभवांतर, जो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी के समानुपाती होती है। मान लेते हैं कि चालक से बहने वाली धारा I है और चालक में उत्पन्न विभवांतर V है, तो ओम के नियम से V समानुपाती हो जाएगा I के, जबकि ताप अचल है। इसलिए V बराबर आई आर हो जाएगा, जहाँ R एक अचल राशि है, इसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। इसलिए I बराबर V बटा R। एक फिगर है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। धारा का मात्रक एम्पियर, विभव का मात्रक वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चालक किसको कहते हैं? तो जिन पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उन्हीं को चालक कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का बहाव हो, जिसमें विद्युत धारा चले, यानी करंट इस साइड से उस साइड तक पहुंच जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। इसमें लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसके एग्जाम्पल हैं। और चालक किसे कहते हैं?
तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, उन्हीं को हम लोग अचालक पदार्थ कहते हैं या कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, तो लकड़ी में विद्युत का प्रभाव नहीं होता है। रबड़ हो गया, एवोनाइट का छड़ हो गया, ऊन हो गया, सूती वस्त्र, ये सब इत्यादि हो गए। इसके बाद आता है अर्धचालक क्या है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से कम हो और कुचालक पदार्थ की चालकता से अधिक हो, अर्धचालक कहे जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी अभी हम लोग पढ़े हैं चालक का डिफिनीशन और कुचालक का। तो दोनों के बीच का जो होता है, यानी एक तेज लड़का हो गया समझ लीजिए, और एकदम भोदवा एक लड़का हो गया, पूरा भोदा है, एक पूरा तेज है। दोनों को मिलाकर एक बीच का जो होता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है, थोड़ा बहुत कमज़ोर भी है, वही स्थिति है अर्धचालक की। ये बीच वाला हिस्सा है, ये थोड़ा बहुत इनसे विद्युत का प्रभाव हो जाता है। तो इसमें आता है सिलिकॉन, आता है कार्बन, आता है जर्मेनियम इत्यादि, ये सब एलिमेंट्स आते हैं। तो ये अर्धचालक हो गया। एक नई धातु की खोज हुई है, तो उसका एक नया डिफिनीशन भी मिलेगा आप लोगों को। तो इस पर रिसर्च हुआ है, तो पाया गया है कि एक अति चालक होता है। अति चालक क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर धारा का प्रवाह बिना प्रतिरोध के, यानी बिना ऊर्जा का क्षय किए हुए उसका प्रवाह होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अति चालक कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के तेज़ी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, उसी को हम लोग अति चालक पदार्थ कहते हैं। इसमें आता है कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे बेरियम और लैथनम से बना सेरामिक से धारा का प्रवाह निर्बाध गति से होता है। यानी बेरियम और लैथनम से एक दोनों को मिलाकर बनाया जाता है सेरामिक। इनमें कोई तकल्लुफ़ नहीं होता है और विद्युत का प्रवाह काफ़ी तेज़ी से होता है। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का रहा। तो आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पर किसी माध्यम से विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दैट्स ऑल।